बिहार के दिल में एक कहानी है हिम्मत और हौसले की। धर्मानंद यादव पटना के एक मामूली रेलवे पोर्टर 2013 के भयानक पटना बॉम्ब ब्लास्ट्स के दौरान एक अनोखे हीरो बन गए। अफरा तफरी के बीच एक आतंकवादी को पकड़ना उनकी बहादुरी का काम उम्मीद की किरण होना चाहिए था, लेकिन ये एक सबूत बन गया उन संघर्षों का जो आम नागरिक न्याय की तलाश में करते हैं। धर्मानंद की कहानी एक कठोर याद दिलाती है उन बलिदानों की जो आम लोग करते हैं और उन चुनौतियों का सामना करते हैं जो उन्हें पहचान और निष्पक्षता की तलाश में मिलती हैं। 27 अक्टूबर 2013 को धर्मानंद की जिंदगी ने एक अप्रत्याशित मोड़ लिया जब पटना के गांधी मैदान में बम विस्फोट हुए। ये धमाके एक राजनीतिक रैली के दौरान हुए जिससे पूरे देश में हलचल मच गई। डर और भ्रम के बीच धर्मानंद यादव की सूझबूझ और अटूट साहस चमक उठा। उनकी कहानी उन असाधारण बहादुरी के कामों की एक शक्तिशाली याद दिलाती है जो आम लोग करने में सक्षम होते हैं, खासकर मुसीबतों का सामना करते समय। धर्मानंद यादव के लिए वो दिन भी किसी और दिन की तरह ही शुरू हुआ था। वो पटना जंक्शन पर एक रेलवे पोर्टर के तौर पर अपनी ड्यूटी कर रहे थे। उन्हें उस त्रासदी का अंदाजा नहीं था जो होने वाली थी। गांधी मैदान में हुए धमाकों की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई, जिससे शहर में अफरा तफरी मच गई। एक राजनीतिक रैली के दौरान हुए इन धमाकों ने तबाही मचा दी, जिसमें कई बेगुनाह लोगों की जान चली गई और कई अन्य घायल हो गए। खबर सुनकर और दहशत को देखकर धर्मानंद तुरंत घटनास्थल की ओर दौड़े। लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे। चारों तरफ अफरा तफरी और डर का माहौल था। घायलों और मलबे के बीच धर्मानंद ने एक संदिग्ध व्यक्ति को घटनास्थल से भागने की कोशिश करते हुए देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के वो हरकत में आ गए। उन्होंने उस संदिग्ध व्यक्ति को जमीन पर गिरा दिया और अधिकारियों के आने तक उसे पकड़े रहे। उन्हें क्या पता था कि साहस का ये काम उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देगा। धमाकों के बाद धर्मानंद यादव को शुरू में एक हीरो के रूप में सराहा गया। एक मुख्य संदिग्ध को पकड़ने में उनकी बहादुरी को पुलिस और जनता ने समान रूप से स्वीकारा। हालांकि जैसे जैसे चीजें शांत हुईं, एक अलग ही सच्चाई सामने आने लगी। धर्मानंद ने खुद को नौकरशाही के जाल में फंसा हुआ पाया। उन अधिकारियों से उदासीनता और यहां तक कि दुश्मनी का सामना करना पड़ा जिनकी उन्होंने मदद की थी। धमाकों की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने धर्मानंद की भूमिका को कम करके आंका। उन्होंने आरोप लगाया कि एजेंसी उनके योगदान को स्वीकार करने से हिचकिचा रही थी, शायद इसलिए क्योंकि इससे सुरक्षा चूक का पता चलता था। एनआईए के खिलाफ धर्मानंद के आरोपों, जिसमें दरकिनार किए जाने और धमकी दिए जाने का दावा भी शामिल था, ने जांच की ईमानदारी पर गंभीर सवाल उठाए। पहचान के लिए उनका संघर्ष उन चुनौतियों का प्रमाण बन गया जिनका सामना आम नागरिकों को जटिल और अक्सर क्षमा न करने वाली कानूनी व्यवस्था में करना पड़ता है। भाग 4, उम्मीद की किरण, फिर भी न्याय से वंचित। हाई कोर्ट का फैसला। पटना बम विस्फोटों के वर्षों बाद कानूनी कार्यवाही आखिरकार फैसले पर पहुंची। निचली अदालत ने शुरू में 4 आरोपियों को मौत की सजा सुनाई थी। हालांकि हाल ही में हुए घटनाक्रम में पटना उच्च न्यायालय ने मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। इस फैसले पर मिलीजुली प्रतिक्रिया आई है। कुछ ने राहत व्यक्त की है तो कुछ ने निराशा। धर्मानंद यादव के लिए उच्च न्यायालय के फैसले ने कई तरह की भावनाओं को जन्म दिया है। जबकि वह अदालत के फैसले का सम्मान करते हैं, उनका मानना है कि इस तरह के जघन्य अपराध के मर्तकिबों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वह उस भयानक दिन के सदमे के साथ जीना जारी रखे हुए हैं। न्याय व्यवस्था में उनका विश्वास हिल गया है। भाग 5, विश्वासघात और लचीलापन। धर्मानंद यादव का अटूट हौसला। उस भयानक दिन के बाद से धर्मानंद की यात्रा चुनौतियों से भरी रही है। उनका दावा है कि उन्हें धमकियां मिली हैं। उन्हें अपने अनुभवों के बारे में चुप रहने की चेतावनी दी गई है। एक चौंकाने वाली घटना में उन्हें एक हत्या के प्रयास में भी निशाना बनाया गया था, जो उनके द्वारा बोलने के लिए उठाए गए जोखिमों को उजागर करता है। अधिकारियों के समर्थन की कमी और उनके द्वारा सहे गए खतरों के बावजूद धर्मानंद न्याय की अपनी खोज में दृढ़ रहे हैं। उनकी कहानी व्हिस्ल ब्लोअर और सिस्टम को चुनौती देने वालों की भेद्यता पर प्रकाश डालती है। व्यक्तिगत कीमत चुकाने के बावजूद धर्मानंद मान्यता और जवाबदेही के लिए लड़ना जारी रखते हैं। एक साधारण व्यक्ति की अटूट भावना का प्रदर्शन करते हुए असाधारण परिस्थितियों में फंस गए हैं।